गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप मुझे जानते हैं कि मैं हूं खुशी अग्रवाल अपग्रेड विद मी। हम रोज़ कुछ ना कुछ नया एक्सेल में सीखते रहते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, पाइवोट टेबल और एडवांस पाइवोट टेबल। एक्सेल जो भी यूज़ करता है उन सबको पता है कि पाइवोट टेबल का कितना बड़ा रोल होता है हमारी एक्सेल में, और एडवांस पाइवोट टेबल का कितना बड़ा रोल होता है। तो बट जो स्टार्टिंग में जो न्यूली बच्चे हैं, जो नहीं पता जिन्हें कि एडवांस एक्सेल में पाइवोट टेबल इनका क्या यूज़ होता है, तो आज मैं आपको एक डाटा के फॉर्म में उसे समझाऊंगी कि एक पाइवोट टेबल क्या होती है और एडवांस पाइवोट टेबल क्या होती है। मेरे पास ये डाटा है जिसमें मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ आईडी हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ की, जिनमें इनके जेंडर लिखे हुए हैं, किस ब्रांच से हैं, किस स्टेट से हैं। ये एक ट्रेनिंग डाटा है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमें पता लगाना है कि इन लोगों ने ट्रेनिंग करी है, नहीं करी है, स्टार्ट करी है, इन प्रोग्रेस से क्या है। अब मेरे मैनेजर ने मुझे बोला है कि मुझे इसका डाटा शॉर्ट फॉर्म में निकाल के देना है कि कितने लोगों ने, हरियाणा के कितने लोग हैं स्टेट के कि जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं स्टेट वाइज चलती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस पे A1 पे अपना कर्सर रखूँगी, कंट्रोल A करके डाटा सिलेक्ट कर लूँगी, इंसर्ट पे जाऊँगी, इंसर्ट पे जाके यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर में, आपके हैंड के लेफ्ट कॉर्नर में पाइवोट टेबल का एक सिंबल दिखाई देगा। पाइवोट टेबल पे क्लिक करूँगी, यहाँ से सिलेक्ट अ टेबल और अ रेंज। इसने ऑलरेडी, मैंने जो कंट्रोल A से पूरी रेंज दी थी वो इसने सिलेक्ट कर ली है। न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का क्या मतलब है कि मुझे न्यू वर्कशीट, जैसे यहाँ पे शीट 1 है तो मुझे शीट 1 पे ही काम करवाना है, तो मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे न्यू वर्कशीट चाहिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शीट 2 क्रिएट हो जाएगी, तो मैं न्यू वर्कशीट यहाँ पे शीट 2 क्रिएट होगी। यहाँ से मैं ओके क्लिक करूँगी। ओके क्लिक करते ही जो मेरे पास शीट 1 में डाटा था, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, ये डाटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मुझे बेसिकली क्या करना था, मुझे अपने डाटा में देखना था कि मेरे स्टेट वाइज की हरियाणा में कितने स्टाफ मेरे ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोर्स स्टार्ट करा है या इन प्रोग्रेस है। तो मैं शीट 3 पे जाऊँगी, यहाँ से मैं स्टेट को उठा के रो में डाल दूंगी। ठीक है, रो हमारी ये होती है, कॉलम हमारे ये होते हैं, रोज में डाल दूंगी। ठीक है, अभी इनका भी मतलब समझाऊंगी। फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज। चलो इनका मतलब समझ लेते हैं। फिल्टर होता है हमारा कि अगर बाई चांस मुझे पूरा कॉलम, हमने पूरी पाइवोट टेबल सेट कर लिया, बट मुझे उसमें फिल्टर्स बार बार उसको चेंज नहीं करना, मेरे को सेम पाइवोट टेबल में मैं फिल्टर लगा सकती हूँ जैसे हम एक्सेल पे लगाते हैं। तो उसका यूज भी मैं आपको सेकंड वीडियो में समझाऊंगी। इसमें मैं आपको बेसिकली एडवांस और बेसिक लेवल में पाइवोट टेबल के एक डिफरेंस समझा रही हूँ कि बेसिक लेवल क्या होता है हमारा पाइवोट टेबल का और हमारा एडवांस लेवल क्या होता है। कॉलम्स हमारे, जो मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ये हमारी रोज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज आएगी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, वैल्यूज में 72। ओके, अब मुझे क्या चाहिए था कि हमारे में से कितनों ने अपनी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने आर नंबर पे, आर रो में यहाँ पे कोर्स स्टेटस डाल रखा है, तो मुझे यहाँ पे कोर्स स्टेटस को कॉलम में ले लेना है। तो जिसमें से मेरे पास इन प्रोग्रेस हरियाणा के 2 हैं, नॉन स्टार्टेड मेरे हरियाणा के 45 है, टोटल मेरे हरियाणा के जो एम्प्लॉयज है वो 47 है। ये मेरे पास एक नॉर्मल डाटा आ गया कि मुझे हरियाणा का चाहिए था। हिमाचल प्रदेश में मेरे पास नॉन स्टार्टेड टोटल 5 ही स्टाफ है, जिन्होंने एक ने भी स्टार्ट नहीं करा है। जम्मू में 8 है जिन्होंने कुछ अभी स्टार्ट ही नहीं करी अपनी ट्रेनिंग। ठीक है, मेरे पास टोटल 72 स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, जिसमें से 70 एम्प्लॉयज ने अपना डाटा ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करी है, 2 इन प्रोग्रेस है। अब एडवांस लेवल पे चलते हैं। अगर मैं इसे, अब मुझे चाहिए ब्रांच वाइज, ये पहले मैंने निकाले थे स्टेट वाइज, अब मुझे चाहिए ब्रांच वाइज। ब्रांच ले लिया, उसके नीचे मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम, उसके नीचे मुझे चाहिए एम्प्लॉय कोड, इसी के नीचे मैं ले लेती हूँ जेंडर, ये मेल है फीमेल है, मुझे इजी रहे। एम्प्लॉय कोड के नीचे ले लिया, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, कितने एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे हमेशा वैल्यूज जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास कोर्स कंप्लीशन का लेना, कोर्स स्टेटस लेना है कि किसका क्या है। अब मेरे को, मेरे मैनेजर ने कही है कि मुझे एक है ना ये रोज में बना के दो। मैं अब तुम आप कहोगे मैम ये तो हमने रो में लिया है, ये तो हमारे रो में आ गया, बट असंत, अनिकेत, उसकी एम्प्लॉय आईडी भी उसी के नीचे, उसका मेल मतलब कि उसका जेंडर भी उसी के नीचे, तो ये हमें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लगता। तो मैं क्या करूँगी, अपना कर्सर यहाँ पे फिट करा, अब माउस के राइट हैंड वाले, राइट हैंड से मैं क्लिक करूँगी तो मुझे ऑप्शन शो होगा, एक मुझे बॉक्स शो होगा, वहाँ पे मुझे पाइवोट टेबल्स के ऑप्शन, एडवांस लेवल के ऑप्शन शो होंगे। पाइवोट टेबल ऑप्शंस पे क्लिक करूंगी, उसके बाद मुझे यहाँ पे सीधा डिस्प्ले पे जाना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो डाटा है वो डिस्प्ले पे ही शो होगा, तो डिस्प्ले पे जाके मुझे यहाँ पे क्लासिक पाइवोट टेबल लेआउट पे क्लिक करना है। अब आप देखना कि ये ना अनिकेत के सामने इसकी एम्प्लॉय आईडी भी आ जाएगा, इसका जेंडर भी आ जाएगा। एक सेकेंड, जैसे
जैसे भी यहाँ पे अनिकेत शर्मा है, यहाँ पे इन प्रोग्रेस है ना, ये शिफ्ट हो जाएंगे। बी कॉलम में आपका इसकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी और सी नंबर में इसका जेंडर आ जाएगा, ठीक है, विद हेडिंग के साथ। अब मैंने क्लासिक पाइवट टेबल पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। देखा, पहले यहाँ पे ब्रांच नेम थी, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम था, यहाँ पे उसकी मेल आईडी थी, यहाँ पे उसका जेंडर था, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैडम ये तो यार गैप है, देखो टोटल में भी दोबारा शो हो रहा है, तो ये कैसे ठीक होएगा? ये ठीक होएगा आपका, और यहाँ पे भी गैप है। मान लो मैं इसे कॉपी पेस्ट करके इस पाइवट टेबल को हटा दूंगी, तो फिर ये खाली खाली ब्लैंक हमें अच्छा नहीं लगेगा और हम कंफ्यूज भी जाएंगे, हमारा मैनेजर कंफ्यूज हो जाएगा। तो पाइवट टेबल में ही हमारे पास डिजाइन का ऑप्शन आएगा। हम डिजाइन पे क्लिक करेंगे। डिजाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेआउट में, हमारा ये सारा डाटा लेआउट में चल रहा है, तो यहाँ पे लेआउट में हमें 4 ऑप्शन शो होंगे। सब टोटल जो ये टोटल्स हैं, ये सब टोटल्स है, ठीक है। सब टोटल्स पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे मेरे को 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, उसमें से डोंट शो सब टोटल्स गायब। मेरे पास सब टोटल्स गायब हो गए। कंट्रोल जेड करके मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे अनिकेत के नीचे 587 का टोटल था, 600 का टोटल था, 588 का टोटल था, 618 का टोटल है, 563 का टोटल है। तो अब मैं यहाँ पे सब टोटल्स पे गई, डू नॉट शो सब टोटल्स। यहाँ से मेरा सब टोटल्स क्लियर हो गया, जो मेरे एडवांस पाइवट टेबल का एक बेनिफिशियल वो है, ऑप्शन है। अब मुझे यहाँ पे असंत के नीचे असंत कॉपी करना है, बरारा के नीचे बरारा कॉपी करना है। तो अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगी तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा, बट मेरे मैनेजर को डाटा अभी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, रिपोर्ट लेआउट में जाऊंगी, थर्ड ऑप्शन पे, डिजाइन के लेआउट के थर्ड ऑप्शन में रिपोर्ट लेआउट का ऑप्शन है, इसमें मैं जाऊंगी और यहाँ जाके मैं कर दूंगी रिपीट ऑल आइटम लेबल। ठीक है, यहाँ से मुझे ऑल आइटम लेबल्स रिपीट करनी, असंत के नीचे असंत, बरारा के नीचे बरारा, बेहट के नीचे बेहट, तो ये सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। देखिए, डन मैजिक। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगी, इसे कंट्रोल ए के साथ, सॉरी इसे कंट्रोल, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे रखा कर्सर, कंट्रोल ए, सॉरी मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है। मैंने अपनी पाइवोट सेलेक्ट कर लिया जो मुझे अपने मैनेजर को देनी है। अब मैं इसे कंट्रोल सी करूंगी और अब इसे मुझे स्पेशल पेस्ट करना है। तो स्पेशल पेस्ट के लिए क्या होता है, हमारे पास होम पे जाऊंगी। इसकी शॉर्टकट कीज भी हैं, शॉर्टकट कीज मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी आप नए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप पुराने हैं, आप एक्सेल पे काम कर सकते हैं, तो ओल्ड टच बीबी का आप यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को स्पेशल पेस्ट पे जाऊंगी, पेस्ट पे जाके यहाँ पे मुझे ऑप्शन शो होंगे, एक सेकेंड, यहाँ से मैंने कंट्रोल सी कर रखा है, ओल्ड, ठीक है, एच, मैं एच प्रेस करूंगी, कंट्रोल वी एंड देन वी। अब काफी सारे लोगों का हमें से सवाल होगा कि मैम हमने स्पेशल पेस्ट क्यों करा। स्पेशल पेस्ट हम एक्सेल में इसलिए करते हैं कि कॉपी करते टाइम हमारे पास काफी जो वैल्यूज होती है वो फ्लक्चुएट हो जाती है, बट वो स्पेशल पेस्ट करने से वो एक्चुअल वैल्यू ही रहती है, हमारे पास डिजिट का कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता। ये तो डाटा है यहाँ पे वन वन है, बट जब हमें यहाँ पे करोड़ में या मिलियंस में बात करते हैं, हम एक्सेल में हैवी डाटा की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमें इनको कंट्रोल पेस्ट का यूज करना होता है, कंट्रोल पेस्ट में स्पेशल पेस्ट का यूज करना होता है। ये आज का आपका सेशन था। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो या आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगी, आपको एक्सेल टेलीग्राम पे दे दूंगी मैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।